अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और छोटी सी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें बताता है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4। दो स्फीयर्स हैं, उनके रेडियस में जो रेशो हमें दी हुई है वो 3:4 है। इट्स मीन R1 रेशो R2 ये आपको दिया हुआ है 3:4। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इनके वॉल्यूम में रेशो क्या होगी? V1 रेशो V2 आपने बतानी है। तो यहाँ पे आपने एक फार्मूला याद करना है, V1 ओवर V2 इज इक्वल होता है R1 ओवर R2 इस सारे का क्यूब। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बस जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इस सारे का स्केयर होता है, तो यहाँ V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 इस सारे का क्यूब होता है। अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है और V1 रेशो V2 हमने मालूम कर लेनी। इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 3 है ओवर 4 इस सारे का क्यूब है। तो हमने क्या करना है, इधर कैलकुलेटर के जरिए इनका क्यूब ले लेना है। 3 का क्यूब लेंगे 27 आएगा और 4 का क्यूब लेंगे 64 आएगा। तो हमारे पास V1 रेशो V2 जो है वो आ गया है 27 रेशो 64। लो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें कहता है टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो। या वॉल्यूम में आपको रेशियो दी हुई है, आपको V1 रेशियो V2 दिया हुआ है जो कि है 8:27। वो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। उनकी साइड्स में क्या रेशियो होगी? साइड्स लेंथ आप कह लें उनको, मतलब L1 रेशियो L2 हमने क्या करना है, मालूम करना है। साइड्स की लेंथ L1 और L2 हमने फार्मूला पढ़ा हुआ V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इस सारे का क्यूब। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 8/27 रेशो L1 सॉरी यहाँ इक्वल आना है L1 ओवर L2 इस सारे का क्यूब। तो अब देखिए हमें L1 ओवर L2 चाहिए, ये क्यूब नहीं चाहिए। क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे। ये हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेंगे। सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा। क्या करेंगे जी, क्यूब। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है और क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/27 सारे की पावर 1/3 हो जाएगा। इधर भी क्या होगा, L1 ओवर L2 इसकी पावर ये 3 है और सारे की पावर क्या बन जाएगी, जब हम क्यूब रूट को खत्म करेंगे तो 1/3, जैसे कि यहाँ पर। अब 8 की फैक्टराइजेशन करें तो वो होता है 2 की पावर 3 और नीचे 27 की करें तो 3 की पावर 3 और सारे की पावर क्या लिखा हुआ है जी, 1/3। यहाँ ये पावर की पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, L1 ओवर L2 हो जाएगा। सारे की पावर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 1/3 इन दोनों की पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और नीचे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 ओवर L2। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, 2/3 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। इट्स मीन 2:3 इज इक्वल टू आ जाएगा L1 रेशो L2। ये उनकी साइड्स में रेशियो है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
उसमें कहता है टू राइट कोन्स है वॉल्यूम्स इन द रेशियो, तो वहां पे हमें देखें वॉल्यूम्स में रेशियो दी गई है V1 रेशियो V2 हमें दिया हुआ है, वो है 64 रेशियो 1:5। और क्या कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, उनकी लेंथ में रेशियो बताओ। इन L1 रेशियो L2 हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो फार्मूला है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इस सारे का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 64 ओवर 125 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इस सारे का क्यूब। सेम वही बात हम यहाँ क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे, दोनों साइडों पर क्या करेंगे, क्यूब रूट लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 64 ओवर 125 सारे की पावर 1/3 और यहाँ L1 ओवर L2 इसकी पावर 3 और सारे की पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो यहाँ 64 की हम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या बनता है 4 की पावर 3 और 125 की 5 की पावर 3 सारे की पावर 1/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा L1 ओवर L2 क्या होगा जी 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, या 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और नीचे क्या होगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 4/5 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। मीन 4:5 इज इक्वल टू L1 रेशो L2। ये उनकी लेंथ में रेशो आ गई है। नेक्स्ट हमें उसका ऑप्शन कहता है कि देयर बेस एरियाज, एरिया में रेशो मालूम करो। तो मतलब A1 रेशियो A2 आपने क्या करना है मालूम, तो वो हमें पता है कि फार्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल होता है L1 ओवर L2, इसका यहाँ पर स्केयर हो जाएगा, अब ये एरिया के साथ है। तो अब ये तो मालूम करना है A1 ओवर A2, L1 और L2 की L1 की वैल्यू 4 ओवर क्या हो जाएगा 5 इस सारे का स्केयर। तो 4 का स्केयर क्या होता है 16 और 5 का 25। ये आ गया हमारे पास A1 ओवर A2। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू है 16 रेशियो 25। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम्स बनाई गई हैं, तो डायग्राम हम नहीं बनाते, बुक पे बनी हुई हैं। आप जस्ट जो है हम इनको सॉल्व कर देते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमने मालूम करना है। जस्ट इसी को सॉल्व कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, फर्स्ट ऑप्शन है जी, उसमें वो कहता है कि आपको V1 आपको क्या करना है जी मालूम करना है और आपको उसकी लेंथ दी हुई है L1 हम उसको कहेंगे, वो है 12 सेंटीमीटर। इस तरह आपको V2 दूसरी डायग्राम का वॉल्यूम दिया हुआ है, वो है 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर और हमें उसकी लेंथ दी हुई उसको हम L2 कहेंगे, वो है 16 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, हमने फार्मूला क्या है पढ़ा है कि V1 ओवर V2 होता है L1 ओवर L2 इस सारे का क्यूब। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, V1 तो मालूम करना है ना, V2 की वैल्यू क्या है 1536 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 12 है, L2 की वैल्यू 16 है, इधर इस सारे का क्या है जी क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे V1 सेम एज इट ओवर 1536 भी सेम एज इट, इधर हम क्यूब ले लेंगे, 12 का क्यूब ले लेंगे और 16 का क्यूब ले लेंगे। तो 12 का क्यूब हमारे पास आएगा 1728, 12 का क्यूब आया 1728। नीचे 16 का क्यूब लेंगे हम, वो है 4096, 4096। और अब हमें V1 की वैल्यू चाहिए, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर
ये 1536 उधर जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू है 1728 ओवर 4096 मल्टीप्लाई 1536। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के जरिए और इस पर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 648 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास V1 आ गया। सेम इस तरह का दूसरा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वहां पे वॉल्यूम और हाइट्स दी हुई हैं। तो हाइट में भी सेम वही फार्मूला होता है। तो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी सेम यही V1 ओवर V2 होगा और यहाँ पर हो जाएगा H1 ओवर H2। हाइट आ जाए, रेडियस आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, जो भी चीज आ जाए उसकी रेशो का हमने क्यूब लेना होता है। ये फार्मूला है, चाहे लेंथ हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे हाइट्स हो या रेडियस हो, तो वो सारी चीजें एक ही है। तो सिंपल अब यहाँ पर हमने V1 और V2 की वैल्यूज पुट कर देनी है। आपको देखें V1 आपको मालूम करने के लिए कहा गया, V1 सेम एज इट, और V2 की हमें वैल्यू दी हुई है 171.5 और H1 की हमें वैल्यू क्या दी हुई है 2.5 और इस तरह H2 की वैल्यू हमें दी हुई है 8.75। इस सारे का क्या हो जाएगा इधर क्यूब, तो V1 ओवर क्या हो जाएगा 171.5। इधर हम कैलकुलेटर के जरिए इनका क्यूब ले लेंगे। 2.5 का हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 15.625 और 8.75 का क्यूब लेंगे तो वो आएगा 669.9219। अब ये चीज उस तरह उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। V1 इज इक्वल टू 15.625 divided by 669.9219 मल्टीप्लाई हो जाएगा 171.5। अब ऊपर वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 669.9219 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाता है V1 हमारे पास आ जाता है जी 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेटर का काम है और ये आसान है। नेक्स्ट डायग्राम में भी सेम ऐसे ही है। ऑप्शन नंबर 3 है वो हम कर लेते हैं जी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है जी A1। A1 हमें दिया हुआ है 392 स्क्वायर सेंटीमीटर और हमें V1 जो है वो क्या करना है जी मालूम। इसी तरह हमें A2 दिया हुआ है 162 स्क्वायर सेंटीमीटर और V2 हमें दिया हुआ है 729 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखें तो सबसे पहले तो हमने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा जिसमें एरिया और वॉल्यूम की रेशो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेंथ निकाल लेते हैं क्योंकि हमें दोनों एरियाज दिए हुए हैं, इनसे हम लेंथ की रेशो निकाल लेते हैं। A1 ओवर A2 हमारे पास होगा L1 ओवर L2। थ्री 92 ओवर A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 162। L1 ओवर L2 इस सारे का ऐसे स्क्वायर। ये तो L1 और L2 की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। या 392 का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और 162 का भी। 392 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया है जी 19.79 और नीचे 162 का भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी 162, वो आएगा 12.728। 12.728
728 आगे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये दोनों की लेंथ में हमें रेशो आ गई है। अब हमें V1 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इस सारे का क्यूब। देखिए असल सवाल हमारा ये था कि V1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने L1 और L2 की वैल्यू इसलिए निकाली है कि हम यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर सके। अब V1 तो हमने मालूम करना है, V2 की वैल्यू हमें दी हुई है 729 और L1 की वैल्यू अभी हमने L1 की वैल्यू क्या है जी 19.79 ओवर L2 की वैल्यू क्या है 12.728 इस सारे का क्यूब। तो ये हो जाएगा V1 ओवर 729 इज इक्वल टू, इसका क्यूब लेंगे ऊपर वाली टर्म का, तो हमारे पास आंसर आएगा 7750.64 और नीचे इस टर्म का स्क्वायर लेते हैं जी 12.728, इसका हमने क्या करना है जी क्यूब लेना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है जी 2061.96, ये आ गया। अब ये 729 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ अकेला V1 बच जाएगा 7750.64 ओवर 2061.96 मल्टीप्लाई 729। तो अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस नीचे वाली टर्म पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 7750.64 मल्टीप्लाई 729 तो डिवाइड करते हैं 2061.96 2740 हमारे पास आंसर आया है V1 2740.2। अच्छा यहाँ पे बुक से हमारा क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है आंसर में, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स जो है वो स्किप किए हैं, यहाँ पर यहाँ और भी आगे थे, तो हमें वो वैल्यूज भी यहाँ पर पुट करनी है, जिसकी वजह से हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए आपको V1 है वो दिया हुआ है, इसके ऑप्शन नंबर 4 में वो आप खुद सॉल्व करेंगे जी। आपको V1 गिवन है 64 है और R1 आपको क्या करना है मालूम करना है। इसी तरह V2 भी आपको गिवन है 216 है और R2 भी आपको दिया हुआ है 12। तो जस्ट आपने R1 तो आपने फार्मूला अप्लाई करना V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 इस सारे का क्यूब। अब जैसे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड्स पे और आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। R1 की वैल्यू क्या आएगी जी 8 सेंटीमीटर, ये आपके पास वैल्यू आएगी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये देखें जी ध्यान से समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है कि द रेशियो ऑफ द corresponding length of the two similar conical cane is 3:2। लेंथ में रेशियो दी हुई है इन L1 रेशियो L2 आपको दी हुई है 3:2 और क्या कहता है देखें ये L1 है उसकी लेंथ यानी कि पहली जो कॉनिकल केन है उसकी लेंथ है 3 और दूसरे की 2 है। तो अब इसमें से लार्जर कौन सी है जिसकी लेंथ को L1 हमने कहा है, क्योंकि वो 3 है ना उसकी लेंथ बड़ी है। अब वो आगे कहता है द लार्जर कॉनिकल केन है सरफेस एरिया। अब हमने लार्जर वाली लेंथ L1 ली हुई है तो एरिया भी इसी का A1 होगा, तो एरिया लार्जर का A1 होगा, उसको A1 कहेंगे 96 मीटर स्क्वायर। ये बात दोबारा देख लें, लेकिन जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको
जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको हमने L1 का 1 लगाया उसके साथ, तो जिसका एरिया अब ज्यादा है, लार्जर एरिया, तो उसको A1 कहेंगे। आगे कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन, तो स्मॉलर की लेंथ को हमने L2 कहा था तो उसके एरिया को भी A2 कहेंगे। बस ये बात यहाँ पे समझने वाली है और कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, इस सारे का स्केयर हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू है 96, A2 हमने क्या करना है, मालूम करना है, L1 की वैल्यू 3 है, L2 की वैल्यू 2 है, इस सारे का क्या है, स्केयर। तो ये हो जाएगा 96 ओवर A2 इज इक्वल टू 9 ओवर 4। 3 का स्केयर क्या है 9 और 2 का स्केयर 4। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, तो इधर हो जाएगा A2 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा और इधर 96 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। हमें A2 की वैल्यू चाहिए, 9 इधर के डिवाइड हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाई 4 ओवर क्या हो जाएगा 9। तो अब आप क्या करेंगे जी, 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसको डिवाइड कर देंगे किस पर, 9 पर। तो हमारे पास आंसर आ गया है जी 42.67। आंसर आ गया जी 42.67। एरिया है तो यहाँ पे यूनिट क्या लगेगा, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A2 आ गया। इसी तरह इसका सेकंड ऑप्शन है, ये था ऑप्शन नंबर 1। अब इसका जी सेकंड ऑप्शन है वो भी सेम इसी तरह है। द स्मॉलर कोनिकल केन हैज अ वॉल्यूम, जो स्मॉलर कोनिकल केन है उसका, अब देखिए लेंथ तो वही दी हुई है। अब वो कहता है कि हमने जो लार्जर था ना लेंथ, उसको L1 कहा था। अब वो स्मॉलर कोनिकल केन का वॉल्यूम देता है, तो स्मॉलर वाली लेंथ को हमने L2 का है तो उसके वॉल्यूम को क्या कहेंगे, V2 कहेंगे। क्या कहेंगे, V2। वो कितना है 240 क्यूबिक मीटर। देखिए ये स्मॉलर और लार्जर वाली ही बात समझने वाली है इसके अंदर। लार्जर लेंथ जो है 3, ये ज्यादा है 2 से, इट्स मीन उसको लार्जर वाले को L1 का है, तो अब उसका एरिया होगा चाहे वॉल्यूम होगा उसके साथ 1 लगेगा, A1 और V1। तो अब हमें यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में वो स्मॉलर का वॉल्यूम देता है, तो स्मॉलर को L2 कहा था इसकी लेंथ को, तो उसके वॉल्यूम को V2 कहेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोनिकल, V1 आपने क्या करना है, ये मालूम करना है, लार्जर का वॉल्यूम मालूम करना है। L1 और L2 तो आपको दिए हुए हैं जी। तो अब फार्मूला वॉल्यूम का क्या होता है जी, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, इस सारे का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। एरिया के लिए यहाँ पर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम के लिए क्यूब हो जाता है। अब जो वैल्यूज हैं वो लगा देते हैं। V1 हमने मालूम करना है, V2 हमारे पास क्या है जी 240 है और L1 की वैल्यू 3 है ओवर 2, इस सारे का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आएगा V1 ओवर 240 इज इक्वल टू 3 का क्यूब लेंगे 27 आएगा और 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा। 240 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू 27 ओवर 8 मल्टीप्लाई 240, ये कैंसिल होते हैं। 8 को हम 30 से ज़रब करें तो 240 बन जाएगा। अब 27 को 30 से ज़रब कर लेते हैं जी। 27 को हम ज़रब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 810 क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम आ जाएगा लार्जर का। देखिए स्मॉलर का क्या है 240 है क्यूबिक मीटर और लार्जर का 810 है क्यूबिक मीटर, तो लार्जर है ना उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स। हमें हाइट्स में रेशियो दी गई है, तो H1 रेशियो H2 ये हमें दिया हुआ है 5:3। देखें अब जिसकी हाइट ज्यादा है 5 ज्यादा है उसको हमने H1 कहा है, यहाँ भी वही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। और कम जिसकी है हाइट उसको हमने 2 कहा है H2। इसमें अब एरिया जिसका ज्यादा होगा उसके साथ भी 1 लगेगा, वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा उसके साथ भी 1 लगेगा। तो लार्जर के साथ हम 1 लगा रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, अब देखें यहाँ पे आ गया सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक।
अब लार्जर के साथ हमने यहाँ से गौर कर लेना है कि क्या लगाया हुआ है, H1 लगाया हुआ है। हाइट जिसकी ज्यादा है वो बड़ा है, तो उसका आपको एरिया दिया हुआ है, तो उसको हम A1 कहेंगे, क्योंकि हाइट H1 लार्जर की है तो एरिया A1 होगा उसका 250 स्क्वायर मीटर। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, तो A2 आपने क्या करना है जी, मालूम करना है। तो आप क्या कहेंगे जी, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2, इसका यहाँ पर स्केयर होगा, एरिया के साथ आ रहा है। A1 है जी 250, A2 हमने क्या करना है मालूम, H1 है जी 5, H2 क्या है 3 है, इस सारे का क्या होगा स्केयर, ये होगा 250 ओवर A2 होगा, सेम एज इट। और यहाँ पे 5 का स्केयर 25 होता है और 3 का स्केयर 9। तो अब हमें क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा और A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई 9 ओवर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू A2। 25 10 आर 250, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 स्क्वायर मीटर A2 आ जाएगा। देखें लार्जर का एरिया था 250, तो स्मॉलर का क्या है 90 स्क्वायर मीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी देखें, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक। अब देखें स्मॉलर का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, स्मॉलर के साथ हमने 2 लगाया हुआ है, ये देखें जिसकी हाइट कम है उसके साथ हमने 2 लगाया हुआ है, तो इट्स मीन हमें V2 दिया हुआ है। यहाँ पर बस यही बात समझने वाली है, V2 इज इक्वल टू 270 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है ये वॉल्यूम। और क्या कहते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, यानी कि V1 हमने क्या करना है मालूम करना है। तो हाइट्स हमें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे फार्मूला, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू होगा हमारे पास H1 ओवर H2, यहाँ पर इसका क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम के साथ इसकी रेशो ली जा रही है। एरिया में हो तो स्क्वायर होता है और वॉल्यूम में तो क्यूब होता है। V1 हमने मालूम करना है, सेम एज इट। V2 हमें दिया हुआ है 270 और H1 की वैल्यू क्या है 5 है, ये वाला ये देखें H1 क्या है 5 है, 5 बाय क्या हो जाएगा 3, इस सारे का क्यूब। यहाँ पर V1 ओवर 270 इज 5 का क्यूब क्या होगा 125 और 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो अब हम क्या करेंगे 270 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, V1 हमारे पास आएगा 125 ओवर 27 मल्टीप्लाई 270। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो V1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1250 आ जाएगा क्यूबिक मीटर। ये है हमारे पास वॉल्यूम किसका, लार्जर का। ये लार्जर का वॉल्यूम है, देखें वॉल्यूम V2 स्मॉलर का था और ये हमारे पास लार्जर टैंक का वॉल्यूम आ गया।